तो वो एक तरह से अंतिम क्षण या उसके आसपास के समय में मैं तो साक्षीभूत हूँ। दिनेश जी मुझे याद है, कमरे में फिर थे, तो मैंने देखा था, वह घटना प्रसंग यो बना कि गुरुदेव तुलसी वो मूलचंद जी बोथरा के मकान में कई दिनों से एक तरह से एकांतवास कर रहे थे। फिर चिंतन में अब तो तेरा पंत भवन में पधार जाना चाहिए, तो दिन तय हुआ और समय भी तय हुआ। इस समय गुरुदेव को यहाँ प्रवेश करना चाहिए तेरा पंथ न्यास के भवन में। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी तो तेरा पंथ न्यास के भवन में विराजते थे और गुरुदेव तुलसी वो बोथरा जी के वहाँ विराजते थे। तो मैं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास मूलतः रहा करता था। गुरुदेव के पास दिन में 2 बार आमतौर से जाता ही जाता था, कभी ज़्यादा भी चला जाता शायद। तो मैं सुबह भी गुरुदेव के पास आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ में जाता, बंदन का समय, शाम को फिर मैं जाता। तो मैंने गुरुदेव से निवेदन महाप्रज्ञ जी से भी किया कि यह समय गुरुदेव का पधारने का सोच रहे हैं, रख रहे हैं। कहा ठीक है, देख लो। फिर मुझे किसी एक आदमी ने कहा, चोपड़ा परिवार के सुमेरमल जी चोपड़ा, गणेशमल जी स्वामी के संसार पक्ष से भाई, तो वे थोड़े से ज्योतिष के जानकार होंगे। उन्होंने कहा कि जो समय तय हुआ है गुरुदेव के पधारने का, वो समय बढ़िया नहीं है, यानी मृत्यु योग का समय बनता है, तो वो समय ठीक नहीं है। तो फिर हम गुरुदेव महाप्रज्ञ जी से मैंने संभवतः निवेदन किया कि थोड़ा समय चेंज कर दे, वो समय न रहे मृत्यु योग वाला। समय चेंज भी किया, वो चेंज करने के बाद भी मृत्यु योग तो मानो टला ही नहीं है, मृत्यु योग तो भाई क्या हुआ। तो मैं फिर बोथरा भवन में गुरुदेव की अगवानी में गया, तो गुरुदेव बोथरा भवन में ही मतलब पधार गए थे और मैं भी उस परिसर में पहुंच गया था। वंदना की मैं यथा स्मृति बातें बता रहा हूं। तो मैंने कहा साधन में विराज जाएं। गुरुदेव साधन में, नहीं नहीं ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं। थोड़ी दूर तो पैदल पधारे, फिर साधन में विराज गए। या तो मेरी बात का मान सम्मान रखने के लिए विराजे, या कोई कमजोरी लगी तो विराज गए साधन में। कुछ दूर विराजे, वापिस नीचे उतर गए। नीचे उतरे, फिर तेरा पंथ भवन में प्रवेश किया। आचार्य महाप्रज्ञ जी सामने पधारे और अंदर फिर पधारना हुआ। विराजे, पैरों की सफाई, और तो संभवतः अंतिम दिन की पैरों की सफाई का काम का मौका मैं करता ही था। प्राय अंतिम दिन का भी पैरों की सफाई का मौका संभवतः मुझे ही मिला था। बाद में जो उनका व्यक्तिगत कमरा था विराजने का, वहाँ पधार गए, पोडा भी गए थे। थोड़ी यहाँ बात फरमा रहे थे कि देखो 2 अयन होते हैं ना, दक्षिणायन होता है, एक उत्तरायण होता है। अब कौन सा अयन शुरू होगा, अब कौन सा अयन शुरू होगा, ऐसे पूछ रहे थे, फरमा रहे थे। और यहाँ कुछ बातें चली। तो गंगा शहर के लोगों में तो अतिरिक्त ही भक्ति है। आज कितने लोग आ गए, इतने लोग आ गए, आज इतने लोग आए, बहुत अतिरिक्त श्रद्धा भक्ति का भाव गंगा शहर के लोगों में है। खैर मैं लंबी बात नहीं करना, मूल बात बता रहा। आज का दिन था, तो फिर मैं गुरुदेव के पास, मतलब मुझे सूचना दी गई। मैं बाहर गुरुदेव के कमरे के बाहर बैठा था, तो कोई छोटे संत आए, क्या गुरुदेव के क्या हो गया, क्या हो गया। मैं तत्काल अंदर गया, तो गुरुदेव पट्ट पर विराजे थे और यूँ कोई लगता कोई परेशानी में आए हुए हैं शरीर कोई। तो फिर दिनेश जी शायद उसके बाद पहुँचे होंगे या उसके आसपास पहुँचे। फिर मैंने कहा अभी आचार्य जी को बुलाओ। तो आचार्य जी थोड़े से दूर अलग वो विराजते थे, फिर आचार्य जी भी पधार गए। कोई संत भी फिर तो कई आ गए होंगे। तो गुरुदेव थोड़े परे, ठीक नहीं, चेहरा ऐसे हो गया था गुरुदेव का। गुरुदेव को कहा आचार्य श्री पधारे हैं, आचार्य श्री उनसे थोड़ी आप बात तो करो, आचार्य श्री पधारे हैं। अब कौन बात करने वाला था। फिर तो खैर, यानी आज के दिन वो गुरुदेव तुलसी ने अंतिम श्वास लिया था। हम इतने शिष्य पास में थे, किसी में ताकत नहीं कि जाने से उनको रोक ले, वो ताकत हमारे में नहीं थी। इतने हम युवा अवस्था के संत थे, पर जाने से पैर पकड़ लेते, नहीं जाने देंगे आपको, नहीं जाने देंगे, वो ताकत हमारे में
किसी में भी नहीं थी मानो। तो खैर, एक महान व्यक्तित्व, एक महान चंद्रमा मानो आज के दिन यूं अदृश्य हो गया था।